22 लाख के कर्जे में किश्तवाड़ का एक ये जवान मेरे साथ है। ये कैसे इस 22 लाख के कर्जे में डूबा और बैटिंग ऐप्स का ये इस्तेमाल करता था, रातों रात करोड़पति बनना चाहता था, लेकिन रोड पे आ गया है। 22 लाख का कर्जा इसके सर पर इस वक्त है। एक वायरल वीडियो हो रही है दिल्ली से, जिसमें एक लड़के के ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है, वो भी उन्हीं बैटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करता था। लेकिन ये खुलासा इस समय हम जम्मू कश्मीर से कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ जो ये लड़का है, ये किश्तवाड़ का रहने वाला है और 22 लाख रुपए का कर्जा इसके ऊपर है। क्या नाम है आपका? विक्रम शर्मा। विक्रम जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप इसमें कैसे फंस गए और ये 22 लाख का कर्जा आप पे कैसे हो गया? सर, मैं एक अच्छे गांव से मतलब अच्छे टाइम पे काम कर रहा था, बहुत अच्छा काम कर रहा था। मैं क्या काम करते थे? मैं मतलब पहले तो घर पे होता था। हाँ। फिर उसके बाद मैं किश्तवाड़ में दुकान पे काम करने लगा। अपनी दुकान या किसी की दुकान पे। वहाँ पे मैंने 2 साल काम किया। वो अच्छे से काम किया था, सब कुछ चल रहा है, ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छे से काम कर रहा था। मतलब 2 साल मैंने काम किया वहाँ पे। 2 साल के बाद मुझे क्या बोलते हैं, ये अपनी दुकान खोली मैंने। तो ये किसने आपको आइडिया दिया था ये गेम खेलने का? सर, ये जो इंस्टाग्राम पे ऐडें आती हैं, इसमें मुझे ऐड आ रही थी। उसमें मैंने देखा कि वहाँ पे मतलब उसमें बताया जा रहा है कि इसमें पैसा डबल होता है। हाँ। पैसा डबल करने के चक्कर में गया? पैसे डबल करने के चक्कर में मैंने इंस्टॉल की। मैंने उसमें फिर इंस्टॉल की। फिर बाद में मुझे ऐडें भी आने लगी। बड़े बड़े सेलिब्रिटी देते हैं ऐड। मतलब कोई क्या बोलता है, कोई बोलता है 50 रुपये लगाओ, क्या बोलते हैं लाख करोड़ बनेगा, कोई बोलता है क्या। कौन कौन सी गेम आपने खेली? मैंने खेली क्रिकेट की और एविएटर की। क्रिकेट में कौन? ड्रीम 11 भी खेला। और उसी क्या बोलते हैं इसमें जो एविएटर गेम जो ऐप था, स्काइस क्लब 11 विनर क्लब, वो थी। उसमें क्रिकेट का भी ऑप्शन था। तो मैं वो नहीं, आप कहीं पर भी नहीं रुके। 22 लाख का कर्जा आप पर चढ़ गया है, कहीं आपने रुकने का नाम नहीं लिया। जब 10 लाख हो गया, 5 लाख हो गया, 12 लाख हो गया कि रुक लूँ, ज़्यादा हो रहा है, कहाँ से फिर मैं इकट्ठा करूँगा? सर, इस गेमिंग का एक ऐसा वो गेम एडिक्शन जब होती है इंसान को, जिसमें कुछ नज़र नहीं आता है, कुछ भी है। गेम एडिक्शन बहुत बुरी चीज़ है। गेमिंग में क्या होता है सर कि जैसे स्टार्टिंग में मैंने वो ऐप डाउनलोड की। स्टार्टिंग में कितना पैसा लगाया? स्टार्टिंग मैंने 200 रुपये डाला उसमें। अच्छा, कितना कमाया उससे? 200 रुपये डाला मैंने, तो कम से कम 1000 तक पहुंच गया उसी ऐप में मैं। हाँ। 1000 तक पहुंचा तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं आगे जा सकता हूं, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा था। मुझे लगा कि आगे जा सकता हूं मैं। फिर क्या हुआ सर कि मैंने वो 200 रुपये उड़ गए, वो 1000 बनाया था वो भी उड़ गया। उसके बाद मैंने 2000 रुपये उसमें डाले। वो कैसे डाले? जैसे मैंने दुकान खोली, अपनी दुकान खोली मैं दिल्ली गया माल डालने। हाँ। दिल्ली से आया जम्मू। हाँ। जम्मू पहुंचा मैं। जम्मू में मुझे क्या बोलते हैं वो इंस्टाग्राम पे वो ऐप जो मिली, उसको इंस्टॉल किया, अच्छे से 200 रुपये डाला। 200 रुपये के बाद मैं 1000 तक पहुंचा। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार ये तो ठीक है यार, अच्छे से इसमें तो पैसे आ रहे हैं। मतलब 1000 एक बनाया मैंने उसमें। हालांकि मैंने वो क्या कहते हैं विड्रॉल नहीं किया था, बट मुझे उसी ऐप में मुझे लगा कि मैं क्या बोलते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप ये अकेले खेलते थे या अपने दोस्तों के साथ खेलते? सर, ये अकेले खेलता था मैं। अकेले। इसमें क्या, घर वालों का कितना पैसा आपने इसमें उड़ाया? घर वालों का कम से कम 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए घर वालों का उड़ाया? जी सर। क्या बोला घर वालों को कि पैसे दो, मुझे दुकान के लिए माल डालना है, ये करना है, वो करना है। तो उन्होंने दिए, हर टाइम उन्होंने भी दिए। तो और वो सारा पैसा अपने गेम में लगा? गेमलिंग में ऐसे डाला कि जैसे 2000 मैंने स्टार्टिंग में डाला। मैंने पहले जब मैं काम करता था किसी की दुकान पे, वहाँ पे मुझे वहाँ से मैं मतलब वो जिस दुकान पे मैं काम करता था, उन्होंने मुझे मालाएं सिखाई थी बनानी। ये जो पैसों की मालाएं होती है वो सिखाई थी बनानी। तो वहाँ से मैंने 4000, एक साल में मैंने 4000, ये 2 साल में मैंने 4000 से 2 लाख रुपए कमाया। अच्छा। मतलब वो माला बनाते, अच्छी मेहनत से कर रहा था, अच्छे से सब कुछ हो रहा था, ठीक था। फिर तभी मैंने दुकान खोली अपनी ऊपर। सारे खुश थे, विक्रम अच्छा काम कर रहा है। मतलब नहीं, अच्छा ठीक है, 4 लाख रुपए आपने घर वालों से लिए थे, जो बाकी का 18 लाख रुपए है वो किससे लिया? वो सर मैं बता रहा हूँ कैसे क्या हो रहा है इसमें। फिर जैसे मैं वो गेम डाउनलोड की, उसमें 2000 रुपये डाला। 2000 रुपये से मुझे सीधा उसमें क्या हुआ कि विन हुआ। 2000 से कितना जीते? 2000 से उसमें मैं जीता सीधा 1.5 लाख रुपए।
यानी 2000 रुपये लगाए और 1.5 लाख आपने जीत लिया। सर 1.5 लाख रुपए जीता मैंने। उस 1.5 लाख का क्या किया? वो मैंने उसमें से विड्रॉल किया था, 70-80 हज़ार रुपये विड्रॉल किया, बाकी उसी ऐप के अंदर रहा। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार ये तो रातों रात इंसान को ऊपर चढ़ा सकता है, अमीर बना सकता है। तो मैं उसी, और ये ऐसी गेम है कि ये 24 घंटे चलती है। मैंने फिर रात को कोई 12-1 बजे जैसे उठ के और स्टार्ट किया खेलना। मेरे अकाउंट में 2 से 2.5 लाख था तब, वो सारा एक ही दिन में उड़ गया। मुझे अगले दिन बहुत टेंशन, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। मतलब मैं सोच रहा था यार ये क्या हुआ। फिर मैं अपने पैसों के रिकवरी में चला गया। जब मैं अपने पैसों के रिकवरी में चला गया, फिर मैं ये नहीं सोचने लगा कि मैं रातों रात ऊपर करोड़पति बनूं या और कुछ। वहाँ पे क्या मतलब उस ऐप का एक ऐसा वो अट्रैक्शन है कि आप अगर खेलोगे उसमें आपको लगेगा कि अभी नहीं तो थोड़ी देर के बाद आप अपना जीत जाओगे, अपना पैसा सारा रिकवर कर लोगे। तो जब मैं हारा उसमें 2-2.5 लाख रुपए जब हारा मैं फिर मेरे पास लोन के पैसे थे, लिमिट थी 2,70,000 की लिमिट। यानी लोन पहले से था कि या इसके लिए लोन निकाला? नहीं, लोन मैंने पहले निकाला था तब। हाँ। तो लोन के पैसे मैंने यूज़ नहीं किए थे, वो ऐसे ही थे। फिर उसके बाद जब मैं इस गैमलिंग के चक्कर में पड़ा, फिर मैं अपने पैसे को रिकवर करने के लिए वो लोन के पैसे भी, यानी जो लोन का पैसा आपके पास था वो भी गेम में लगा? वो भी सर गेम में लगा दिया। वो किस वजह से कि मेरा पैसा वापस आ जाएगा। कहीं ना कहीं मुझे उसमें, अगर मुझे लॉस ही होता, बिल्कुल लॉस होता कि हर टाइम हारता ही रहता, मगर उसी गेम में क्या एक ऐसी एडिक्शन है कि बंदे को हर टाइम लगता है, इंसान को हर टाइम लगता है कि ये पैसा मैं रिकवर कर लूँगा। जैसे मैं उसमें बड़ा अमाउंट लगाता था 10,000 का या 20,000 का, वैसे वो फ्लू हो जाता था ज़ीरो पे ही। मतलब ये कहीं ना कहीं उनकी वो ट्रिक है इंसान को वो। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपने घर वालों से कभी ये बात की थी कि मैं इस तरह का कुछ कर रहा हूँ, या अपने दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ये जब मैंने गेम डाउनलोड इंस्टॉल की थी, ये मेरे अंदर ही थी। और मैं तब ये चाहता था, जब अभी तक आप ही के पास, या आपने किसी और को भी सिखाई है? नहीं, मैंने किसी को नहीं सिखाई ये चीज़। आप अकेले खेलने लगे? मैं ये अकेले खेलने लगा। ये इससे क्या होने लगा कि जब मुझे लॉस हुआ, बहुत लॉस हुआ, फिर मुझे क्या बोलते हैं, लोगों से उधार लेना पड़ा। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताइए, आपने लोन का पैसा लगाया, 4 लाख रुपए घर से आपने ले लिया, बाकी पैसा जो लोगों से आपने लिया वो किस नाम पे लिया आपने? क्या बोला लोगों को? सर वो मैं बताता हूँ आपको, वो कैसे लिया मैंने। वो जब लोगों से पैसे लेने लगा ना मैं, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। ये गेम एडिक्शन ऐसी है कि इसमें इंसान पागल हो जाए। जैसे अगर मैं कुछ उसमें कुछ विन कर रहा हूँ, जैसे 10,000 डाले 20,000 तक पहुँचा मैं, तो अगर मैं वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता था, मेरे अकाउंट में जितने होते थे खाली हो जाता था। तब तक जब तक ना वो ज़ीरो हो जाता था तब तक वो रुकता नहीं था मैं, क्योंकि ऐसा पागल हो गया था मैं उसमें। वो मतलब फिर कैसे न कैसे करके एक से पैसे, दूसरे से किसी को झूठ बोल के, किसी को फ्रॉड करके कि मैं क्या बोलते हैं सुबह शाम को दे दूंगा। किसी से माला ली 5,000 की, उसको बोला यार मैं शाम को पैसे दे दूंगा उसको। फिर उसके चक्कर में जैसे मैं फिर ये जब लोगों का पैसा, जब पहले अपना जब गया पैसा 2-3 लाख रुपए, फिर मैंने सोचा कि फिर जब लोन के पैसे थे, मैं सोचने लगा कि मैं अपना पैसा रिकवर करके इस ऐप को डिलीट कर दूंगा, क्योंकि वो ठीक नहीं थी। मुझे कहीं ना कहीं पूरा पता था कि ये गेम ठीक नहीं है, ये बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन जब आपको पता था ये गेम ठीक नहीं है, मैं इसमें ऑलरेडी 6-7 लाख रुपए लॉस कर चुका हूँ, फिर आप आगे कैसे बढ़े? इसमें कैसे आगे बढ़ा मैं, क्योंकि ये जो गेम है इसमें मुझे हर टाइम लगने लगा कि यार क्या पता आज ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। ऐसे करते करते मैं लोगों से फ्रॉड करने लगा। किसी से 10,000 ले लिए, बोलने का कल दे दूंगा, फिर उसको कल नई टाइम पे दिए, ज़्यादा टेंशन हो जाती थी। फिर तीसरे बंदे से लिए अगर, तो वो उसको नहीं दिए, वो भी उसी गेम में डाले। देखो आप ये कितनी बुरी चीज़ है। मतलब आपको गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने गलत किया? सर बहुत ये बहुत बुरी चीज़ है। मैं बोलता हूँ मैं फंसा हूँ इस चीज़ में। ऐसे जिस हाल में मैं हूँ अभी, इस हाल में कोई नौजवान या कोई भी पढ़ा लिखा इंसान भी इसमें बेकाबू है। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले आपसे बात करते हैं?
सर नहीं करते हैं वो मेरे से नाराज़ हो गए हैं कि यार तू आप कैसे थे, तो ये क्या किया तूने, गैमलिंग में सारे पैसे हार गया, लोगों से कर्ज़ा लिया। कर्ज़े वाले भी मुझे फ़ोन कर रहे थे कि वो क्या कहते हैं? कर्ज़े वाले कोई आके दुकान पे कोई चाबी ले जाता है, कोई आके फ़ोन ले जाता है, कोई आके क्या बोलते हैं ये डराता है, धमकाता है कि क्या बोलते हैं मैं पुलिस को बोलूँगा इसको। हालांकि मैं बोलता हूँ उनका जायज़ है, क्योंकि मैंने उनसे पैसे लिए हैं। कल मतलब जैसे अभी लिए किसी से पैसे मैं बोल रहा हूँ उसको कल दूंगा मैं आपको पैसे, मगर कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है। जिसमें मुझे लगता है कि इंसान को बहुत मुश्किल होती है इसमें, इस परेशानी में जब इंसान जाता है। हर टाइम ऐसा लगता है कि मैं ठीक कर लूँगा, मगर ठीक नहीं हो पाता है। फिर इंसान जब इसमें बहुत लॉस हो जाता है, फिर इंसान सोचता है अब तो लॉस हो ही गया है, अब मैं क्या पता कभी बीच में और कहीं कुछ जैक लग जाए या कुछ, फिर और इंसान उधार लेता है। जैसे आप किसी बंदे से मैंने 10,000 लिया, मैं बोलता हूँ अब मुझे टेंशन है दिमाग में कि यार उसको 10,000 देना है, फिर मैं तीसरे बंदे को इन्वॉल्व कर देता हूँ उससे 10,000 लेके, वो भी उसी गेम में डाल के, तो कहीं कहीं मैं उसमें भी ऊपर क्या बोलते हैं पहुँच जाता हूँ। ये देखो कितनी ख़तरनाक गेम है ये। यहाँ पे इसका एक और चीज़ आता है, जब इंसान के पास बहुत लॉस हो जाता है, फिर इंसान वहाँ अगर थोड़ा सा विन होता भी है, वो आपको मन ही नहीं करेगा कि मैं उसको अपने थोड़े बहुत रिकवर कर लूँ। वहाँ पे विक्रम जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, लिखाई पढ़ाई आपने कहाँ तक की है? कितना पढ़े लिखे हो? 12th किया है। 12th तक आप पढ़े हो। आपको कभी भी ये रियलाइज़ नहीं हुआ इस दौरान कि तो मैं टीवी पे ऐड देखता हूँ, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर ऐड, लोग वाकई खुद ये गेम खेलते होंगे? सर ऐसा मुझे नहीं लगा, क्योंकि देखो ड्रीम 11 देखो आप, ड्रीम 11 के कितने बड़े बड़े स्टार दे रहे हैं ऐड, तो क्या कहते हैं कहीं ना कहीं ड्रीम 11 सब लगाते हैं। और उसमें भी क्या होता है कि उसमें भी लोग 50-50 100 टीमें लगा लेते हैं, 50-50 रुपये करके, वो भी 5-5 6-6 हज़ार बन जाता है एक ही दिन का। तो ऐसे करके उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत बुरा हाल है। बहुत लोग कोई ये लूडो की दे रहा है ये ऐड, कोई ऐसे मुझे भी लगा कि कोई इसकी क्या बोलते हैं एविएटर की भी मुझे दिखी बीच में, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो है इसमें, कि मुझे कहीं लगा कि यार क्या पता, क्योंकि मेरे साथ हुआ ना ऐसे कैसे कि मुझे। अब आप इस परेशानी में इसका हल कैसे निकालोगे? अब जिनसे आपने पैसा लिया है उनको तो आपने पैसा देना है, ये पैसा आप कैसे दोगे? वो तो सर देना है मैंने, वो ये पैसा कैसे दोगे? वो सर वो अब मुझे ये तो अब एक दिन से नहीं हो सकता है या एक महीने से नहीं हो सकता है, इसमें थोड़ा सब्र करना है। अब सबको सब्र करके मुझे फिर से दुकान पे मतलब 22 लाख देखो बहुत अमाउंट होता है। आपको लगता है कि किश्तवाड़ में बैठ के आप उस दुकान पे 22 लाख रुपए कमा पाओगे? सर मैं मतलब टाइम मेहनत करके टाइम लगेगा बेशक। गेम को तो नहीं दोबारा खेलोगे? नो सर, ये ऐसा कभी नहीं होगा। आपने वो वीडियो देखा होगा जो वायरल हुआ, जिस लड़के के ऊपर 96 लाख का कर्जा है? जी सर मैंने देखा, वो मतलब उससे क्या सीखे? उससे मुझे ये सीख मिली कि मतलब जब उसका वीडियो वायरल हुआ तो फिर आप सामने आए? जी सर, जब उसका वीडियो वायरल हुआ तो फिर मैं मतलब सामने आया कि कहीं ना कहीं अगर मैं आज मतलब इस चीज़ का शिकार हुआ हूँ, कल को कोई और ना शिकार बने इसका। तो क्या मैसेज है आपका यूथ के लिए, या जो ये गेम अभी खेल रहे हैं, या वो सुपरस्टार जो इसकी ऐड कर रहे हैं, मैसेज क्या है आपका? सर मैं बोलता हूँ जैसे यूथ आज के जो नौजवान हैं वो भी इस चीज़ से गुज़र रहे हैं, खेल रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत पैसे इसमें गंवाए हैं, बहुत लोग ऐसे हैं कि जो अभी इसमें घुस रहे हैं को मसा मतलब इसमें स्टार्ट है उनका। मैं उनको बोलता हूँ अगर स्टार्ट है बंद करो, बिल्कुल इस चीज़ को छेड़ो ही नहीं। ये रातों रात अमीर करोड़पति नहीं रोडपति बना देगा इंसान को, ये बहुत बुरी चीज़ है। देखा गया है कि ऐसा करने वाले लोगों ने सुसाइड भी किया है। आपने पढ़ा होगा, अखबार पढ़ी होगी, न्यूज़ सुनी होगी कि जब गैम्बलिंग में कोई फंसता है, ये हार जाता है, वो सुसाइड भी करता है। मेरे दिमाग में भी ऐसा आया था कि आपका भी दिमाग में भी आया सुसाइड कर लो? सर ये ऐसी गेम है कि जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आपको लगेगा कि बस ख़त्म,
उस गेम में अगर पैसे होंगे 10,000, 20,000, 30,000, आपको लगेगा कि नहीं मैं विन कर लूँगा, 10 लाख या 20 लाख विन कर लूँगा। वो वैसी अट्रैक्शन है सर उस गेम की, ऐसी नशा है उसमें। हाँ, नशा लग जाता है उसमें, बहुत बुरे तरीके से फंसता है इंसान उसमें। उसमें आपको लगेगा ही लगेगा कि मैं आज नहीं तो कल इसको मैं मतलब आराम से विन कर सकता हूँ, 10 लाख 20 लाख, आपको लगेगा ही नहीं कुछ उसमें। जब तक ना आप बिल्कुल ख़त्म ही हो जाओगे इस ऑनलाइन गेम, सब ख़त्म कर दिया। यानी कहीं ना कहीं आपका मैसेज जो है वो अब आवाम के लिए या उन लोगों के लिए ये है कि अगर किसी ने खेलना शुरू कर दिया है तो विक्रम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप उसको खेलना अभी बंद करिए। आप मेहनत से अमीर बन सकते हैं, आप मेहनत से लाखपति बन सकते हो, मेहनत करके आप करोड़पति बन सकते हो। रातों रात आप कहीं पर भी करोड़पति नहीं बन सकते हैं। शॉर्टकट कभी भी मत जाइए लाइफ में। अगर लाइफ में कुछ करना है तो एक गोल सेट कीजिए, उसको करने के बाद ही आप आगे जा सकते हैं। नहीं तो इसी तरह और भी कितने सारे नौजवान हैं जो ऑफ कैमरा है, जो सामने नहीं आते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको मार्केट में मिलेंगे कि ये बकवास है। ये देखिए ना, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, मैंने 100 रुपये लगाया था, मैंने 10 लाख रुपए कमाया। इस तरह के भी बहुत से लोग आपको मार्केट में मिलेंगे। आप उन्हें इग्नोर कीजिए, अपनी लाइफ को सेट कीजिए। नहीं तो जिस तरह से दिल्ली में वो लड़का दरबदर की ठोकरें खा रहा है, ये विक्रम भी इस वक्त मीडिया के पास इसीलिए आया ताकि इसका ये कहना है कि मैं अगर फंस चुका हूँ, मैं मेहनत करूँगा, मैं हौसला नहीं हारूंगा, लेकिन जिन लोगों के पैसे लिए हैं उन लोगों को पैसा दे दूंगा, लेकिन ये गेम ना तो खुद खेलूंगा और यही बाकी लोगों तक भी पहुंचाना हम चाहेंगे कि आप जितनी भी बैटिंग ऐप्स देखते हो या आपके मोबाइल में है, आप ऐड देखते हो, टीवी के ऊपर देखते हो, ज़रूर उन गेम्स को ना खेलिए। इससे आपकी बर्बादी होगी, आपको हासिल कुछ नहीं होगा। कुछ आखिर में कहना चाहेंगे आप? सर मैं तो बोलना चाहता हूँ कि इस चक्कर में पड़ो ही नहीं। कोई भी ऐप हो, ऑनलाइन गेमिंग या कोई ड्रीम 11 है या कुछ भी, कोई भी चीज़ हो सर, इसमें पड़ो ही नहीं। मेहनत करो, मेहनत करो। अब मेहनत से ही सब कुछ है। मैंने कहीं ना कहीं शॉर्टकट से सर कुछ नहीं है। शॉर्टकट से सिर्फ आपको मतलब लोगों की वो गलत इंटेंशन है कि ये इसने खेला, वो मतलब कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैं बहुत गलत हूँ। आपको लग रहा है कि अब आप जब ये वीडियो वायरल हो जाएगी, आप मीडिया जाने का, आपको लगेगा कि आपकी जो है वो ठेस पहुंची है? सर मैं बोलता हूँ कि मैं मीडिया में इसलिए आया क्योंकि बहुत लोग इसमें फंस चुके हैं। तो मैं इस तरह मतलब मैं नौजवान हूँ, मसा अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहा था। अभी मसा मतलब दुकान पे सामान लाया था और जो सेल कर रहा था मैं दिन की, वो भी मैं शाम को डिपॉजिट करके उसी गेम्स के चक्कर में वो भी बर्बाद कर दिया। सब कुछ ऐसे मतलब ख़त्म कर दिया मैंने सारा उसमें। सोचो ये गेम कितनी बुरी है और क्या नशा है, और 24 घंटे चलती है सर, ये बहुत 24 घंटे चलती है। मैं बोलता हूँ, मैं तमाम जम्मू एंड कश्मीर के लोगों से बोलना चाहता हूँ कि होशियार रहे, इन चीज़ों से बचो। ये चीज़ जो है ये चीज़ बहुत बुरी है। इस चीज़ से क्या होता है, इंसान ख़त्म हो जाता है। मतलब घर वाले भी इंसान को ख़त्म कर देते हैं, बोलते हैं तूने गलत किया है, ऐसे वैसे सारे। मतलब इसमें बहुत बुरा हाल है। कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि सबको लगता है कि यार ये इसने गलत किया, गलत तो किया है, ये तो मैं अब मानता हूँ, मैं मानता हूँ बहुत गलत किया है। मगर ये गलती कैसे इंसान से होती है? कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरा 22 लाख रुपए या 30 लाख रुपए या 96 लाख रुपए मेरा नुकसान में होना चाहिए, कोई नहीं चाहता है। मगर जब इंसान कहीं किसी चीज़ में फंसता है, किसी चीज़ की एडिक्शन होती है, एडिक्ट होता है किसी चीज़ में, बहुत बुरे तरीके से गैम्बलिंग में मतलब एडिक्शन होती है, फिर इंसान सोचता है कि नहीं कुछ नहीं है मेरे लिए, 10 लाख 2 लाख कुछ नहीं है, सब कुछ है, इसी से मैं सब कुछ कर सकता हूँ ठीक। मगर ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, आप हौसला रखिए, आप मेहनत कीजिए, आगे जो काम आप कर रहे थे उस काम को आगे बढ़ाइए, इस गेम को ना खेलिए। और इनकी तरफ से भी साफ मैसेज यही था कि अगर कोई इस चक्कर में पड़ा है, आप उस शॉर्टकट को छोड़िए, मेहनत कीजिए और मेहनत से आगे बढ़िए।